Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry, and in this we will read about carbides. कार्बन के अपने समान या अपने से कम विद्युत ऋणता वाले तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिक जो होते हैं उन्हें हम कार्बाइड कहते हैं। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से कम है, परंतु कार्बन के हाइड्रोजन के साथ में जो बने यौगिक है वो कार्बाइड नहीं कहलाते, क्योंकि वहां सहसंयोजक बंध बनता है। इसी प्रकार कार्बन के ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन के साथ बने यौगिक भी कार्बाइड नहीं कहलाते। ये यौगिक क्रमशः कार्बन के ऑक्साइड, सल्फाइड तथा हैलाइड कहलाएंगे। ठीक है, कार्बाइड जो होते हैं वो जनरली एस ब्लॉक के तत्वों के साथ में जो बनने वाले यौगिक हैं वो कार्बाइड कहलाते हैं। कार्बाइड विवेचन की सामान्य विधियां। सबसे पहला देखिएगा, कैल्शियम की कार्बन से रिएक्शन कराने पर सीधे ही कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त होता है। उच्च, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चाहिए, 2300 केल्विन के लगभग। या फिर लिथियम की कार्बाइड से क्रिया कराने पर Li2C2 बनेगा, या फिर कैल्शियम CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। उच्च ताप पर धातु ऑक्साइड कार्बन से क्रिया कर धातु कार्बाइड बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम कार्बन से करवाएं तो कैल्शियम कार्बाइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं कार्बन से तो मैग्नीशियम कार्बाइड का निर्माण होता है। धातु को एसिटिलीन के साथ में गर्म करने पर भी धातु कार्बाइड प्राप्त होते हैं, जैसे कि Na प्लस एसिटिलीन C2H2, Na2C2 प्लस H2। क्षार धातु का द्रव अमोनिया में विलयन बनाकर उसमें अगर एसिटिलीन को प्रवाहित किया जाए तो धातु कार्बाइड प्राप्त होते हैं, जैसे कि पोटेशियम प्लस C2H2 K2C2 बनेगा, या लिथियम कार्बाइड भी इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। धातु लवणों के द्रव अमोनिया में विलयन बनाकर उनमें एसिटिलीन गैस पास करने पर धातु कार्बाइड प्राप्त होते हैं, जो एसिटलाइड के नाम से जाने जाते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आप अगर एसिटिलीन से करवाएंगे तो सिल्वर एसिटिलाइड बनता है। सिलिका को कार्बन के आधिक्य में गर्म करने पर विद्युत भट्टी में, जो कि टेम्परेचर होगा 2500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो सिलिका का कार्बाइड SiC प्राप्त होगा। सिलिका कार्बाइड को एसिटिलीन के साथ में गर्म कराकर भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ विधियां हैं। इसी प्रकार जैसे बोरोन को ऑक्साइड और कार्बन को के मिश्रण को विद्युत आर्क में, मतलब B2O3 प्लस 7C B4C बनेगा, बोरोन कार्बाइड प्राप्त होगा। कार्बाइडों के गुण। कार्बाइड 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक लवण, आयनिक कार्बाइड, अंतराकाशी कार्बाइड और धात्विक कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड देखिएगा, वर्ग 1 और 2 तथा 13 के अधिक धन विद्युतीय तत्व और कुछ लेंथेनाइड तत्व आयनिक कार्बाइड बनाते हैं। इन कार्बाइडों में लवणों के समान धनायन और ऋणायन होते हैं, मतलब आप अगर इन्हें तोड़ेंगे तो एक धनायन और एक ऋणायन प्राप्त होगा। अतः ये यौगिक जो होते हैं वो लवण समान कार्बाइड भी कहलाते हैं। कार्बाइड ऋणायन का सूत्र सामान्य होता है CxN- X का मान 1 या होगा और N का मान 4 होने पर ऋणायन बनता है, जिसे मेथेनाइड कहते हैं, क्योंकि धातु मेथेनाइड जल से क्रिया कर मेथेन बनाते हैं। देखिएगा, Be2C 4H2O, तो BeOH का होल 4 बेरिलियम मेथेनाइड ऑक्साइड बनेगा और साथ में मेथेन गैस निकल जाएगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और मेथेन गैस निकल जाएगी, एल्यूमिनियम मेथेन का सूत्र है। इसी प्रकार Be2C जो होता है वो ईंट जैसे लाल रंग वाला होता है, जबकि Al4C3 जो एल्यूमिनियम का कार्बाइड है वो आपका पीले रंग का होता है। X का मान 2 तथा N का मान 2 होने पर भी कार्बाइड आयन बनते हैं, जो एसिटिलाइड कहलाते हैं। धातु एसिटिलाइड जल से अभिक्रिया करके एसिटिलाइड गैस बनाते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाएंगे तो एसिटिलीन गैस बनेगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। कैल्शियम कार्बाइड एक रंगीन ठोस है जिसका कि गलनांक 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। X का मान 3 और N का मान 4 होने पर C3 4- प्रकार के कार्बाइड बनते हैं, जो कि
लाइड कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम एलिलाइड होगा Mg2C3। इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर से करवाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एलिनीन गैस का निर्माण होगा। दूसरे होते हैं अंतराकाशी कार्बाइड। संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो अंतराकाशी कार्बाइड बनाती हैं। जो आपके आयनिक कार्बाइड होते हैं वो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो आयनिक कार्बाइड बनाएंगे, जबकि संक्रमण धातुएं जो होंगी वो अंतराकाशी कार्बाइड बनाएंगी। इन धातुओं के अंतराकाश मतलब जालकों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, अंतराकाशी मतलब स्ट्रक्चर के अंदर जो रिक्त स्थान है उसमें कार्बन परमाणु प्रवेश कर जाते हैं और धातुओं की जो जालक संरचना है उसमें भी कोई अंतर नहीं आता। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नाइबोमियम, टेंटानम, टंगस्टन जो धातुएं हैं वो Mc प्रकार के कार्बाइड बनाती है। Mc2 प्रकार के कार्बाइड जो होते हैं वो मोलिब्डेनम और टंगस्टन के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट और निकल जो होते हैं वो M3C प्रकार के कार्बाइड होते हैं। अंतराकाशी जो कार्बाइड है वो उच्च ताप पर धातु और कार्बन से सीधे संयोग से बनते हैं। धातु कार्बन बंध जो होते हैं उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। जो इनकी ऊर्जा होती है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अधिक होती है। अतः अंतराकाशी कार्बाइड जो होते हैं बहुत कठोर और उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये जल से अभिक्रिया नहीं करते और अक्रिय प्रकृति के होते हैं। अब तीसरे प्रकार के कार्बाइड है वो सहसंयोजक कार्बाइड। बोलोन और सिलिकॉन जो कार्बाइड होते हैं वो सहसंयोजक कार्बाइड होते हैं। ये दोनों ही बहुत कठोर होते हैं। इनको सिलिकॉन जो के कार्बाइड को कार्बोनिडम कहते हैं। ये अक्रिय होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाता है और इससे कार्बन अलग हो जाता है। वायु की उपस्थिति में जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो आपका NaOH से रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट बनाता है। इस जो सोडियम सिलिकेट होता है वो सोडियम का सिलिकॉन का जो कार्बाइड है वो रंगीन होता है, लेकिन अशुद्धियों के कारण इसका रंग गहरा भूरा, काला या गहरा हरा हो जाता है। कार्बाइडों की संरचना है। आयनिक कार्बाइड Be2C की संरचना एंटी फ्लोराइड होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बाइड आयन मतलब C4- 8 बेरिलियम आयनों से घनीय रूप से घिरा होता है और प्रत्येक बेरिलियम आयन 4 कार्बन आयनों से चतुष्फल के रूप से घिरा रहता है। ये आपकी बेरिलियम कार्बाइड की संरचना होती है। इसी प्रकार से जो कैल्शियम एसिटिलाइड है उसकी जो संरचना है वो सोडियम क्लोराइड के जैसी होती है, जहां क्लोराइड स्थान के स्थान पर C2C-2 होता है और Na के स्थान पर कैल्शियम आयन होते हैं। इस संरचना में जो प्रत्येक कैल्शियम है वो 6 कार्बाइड आयनों से घिरा होता है, प्रत्येक कार्बाइड आयन 6 कैल्शियम आयनों से घिरा होता है। Mc प्रकार के अंतराकाशी कार्बाइडों की जो घनीय निबिड़ संकुलन मतलब CCP टाइप की संरचना होती है, जबकि M2C प्रकार के कार्बाइडों की संरचना HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के टाइप होती है। सिलिकॉन कार्बाइड में एक से अधिक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये हीरे के समान होती है। इनके जो उपयोग होते हैं कि ये कार्बाइड जो है एसिटिलीन गैस के मेन स्रोत होते हैं। एसिटिलीन जो है वो वेल्डिंग के काम में आती है। अंतराकाशी और सहसंयोजक कार्बाइड बहुत कठोर होते हैं। इनका उपयोग कटाई और घिसाई के काम में भी होता है। जो धातु कार्बाइड है वो सेमीकंडक्टर के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन की जब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई जाती है तो कैल्शियम साइनेमाइड और ग्रेफाइट बनता है, जो कि नाइट्रोलियम उर्वरक के नाम से काम में आता है। यह नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध कराने का काम करता है।